दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं राजस्थान में रहता हूँ। बात दरअसल एक शाम की है, जब मैं ऑफिस से लेट काम खत्म करके निकला था। मैंने ऑफिस से करीब 60 किलोमीटर दूर एक फ्लैट ले रखा था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और अपने घर की ओर चल पड़ा। आज ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी दाईं आंख फरफरा रही थी। मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस से घर के बीच एक सुनसान रास्ता पड़ता था। देखते ही देखते अब मैं उस खौफनाक रास्ते पर था। अभी रात के करीबन 9 बज रहे थे, लेकिन इस सुनसान रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रात के 12 बज रहे हों। दूर दूर तक तो कोई रोशनी नहीं थी और ना ही कोई इंसान। अगर था तो जोर जोर से चल रही हवाएं और आसपास हवाओं की वजह से लहराते हुए पत्ते। इन हवाओं में अजीब सी ठंड थी। ऐसा लग रहा था मानो ये हवाएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैं भी सवा शेर था। मैं उन हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जैसे तैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मैंने देखा कि धुंध की चादर मेरे को धीरे धीरे लपेटने लगी। फिर एक जगह पर मेरी बाइक अचानक से भारी हो गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि टायर पंचर हो गया था। मैंने जैसे तैसे बाइक को संभालते हुए साइड में रोका और आसपास मदद की तलाश में देखने लगा, लेकिन वहां पर दूर दूर तक तो कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस जगह पर अचानक से मेरे बाइक को क्या हो गया। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थी। फिर मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया, लेकिन ऑन करने के बावजूद भी नेटवर्क नहीं की नहीं आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अंत में मैंने बाइक को गुरका कर घर तक ले जाने को सोचा। मैं जानता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो मुझे घर तक पहुंचा सकती है। वैसे भी जिस जगह पर मैं था वो मुझे काफ़ी डरावना महसूस करा रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे अजीब लग रहा था। एक तो सुनसान रास्ता और ना ही फ़ोन में नेटवर्क था। अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे पीछे से हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बस मेरी तरफ आ रही थी। मैं काफ़ी खुश हो गया था। उसके बाद मैंने उस बस को रुकवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बस मेरे पास आकर रुकी और मैंने तुरंत ही अपनी बाइक की चाबी निकाली और उस बस के अंदर चला गया। बस में चढ़ते ही मैंने देखा कि वो बस पूरी तरह से खाली थी। मैं कुछ समय के लिए हैरान तो हुआ कि आखिर ये खाली बस इतनी रात को कहाँ जा रही है। बस के ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सीट पर जाके बैठ जाओ। फिर मैं तुरंत ही बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस स्टार्ट हुई और निकल पड़ी। बस पूरी तरह से खाली थी, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था। बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी और मैं कुछ समय तक तो टकटकी लगाए खिड़की से देखे जा रहा था। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं बाहर देख ही रहा था कि ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं गहरी नींद में था और बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। खिड़की खुली हुई थी, जिस कारण से तेज हवाओं का झोंका सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। तभी अचानक से एक तेज हॉर्न और उससे भी तेज रोशनी आई। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि सामने से कोई दूसरी बस आ रही थी और उसकी हेडलाइट मेरे चेहरे पर आ रही थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस की रोशनी पड़ते ही मुझे बस में और भी लोग बैठे दिखाई देने लगे और वे सारे लोग मुझे ही घूर रहे थे। अब मैं कुछ समझ पाता कि अचानक से आ रही बस की रोशनी कहीं गायब सी हो गई। इसके साथ ही मेरे आसपास बैठे सारे लोग गायब हो गए थे और फिर से वह बस पूरी तरह से खाली हो गई। यह देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और मेरी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। मैं हैरान होकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे दोबारा बस में कोई नहीं दिखा। मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने क्या देखा। मैंने जो देखा क्या वह सच था? ये सारी बातें मेरे मन में चलने लगी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मैं सो रहा था, इसलिए मैंने सपना देखा होगा। एक बार फिर से मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में वो डर था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मेरी नींद अचानक से कहाँ गायब हो गई
मैं चुपचाप ड्राइवर को देखने लगा। तभी मैंने देखा कि ड्राइवर की गर्दन पर एक अजीब सा कटने की निशान थी और काफी टाका लगा हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था। ऐसा अक्सर उन्हीं के साथ होता है जिनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। ये देखकर मैं काफी डर गया। उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सड़क के किनारे लगी हुई थी। मैं समझ गया कि बस कहीं नहीं जा रही थी बल्कि घूम फिर के वहीं आ जा रही थी। अब मैं समझ चुका था कि यह कोई मामूली बस नहीं है और जिन लोगों को मैंने घूरते हुए देखा था वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। अब मैं समझ चुका था कि यह बस मुझे कहीं नहीं पहुंचाने वाली बल्कि ये सब छलावा है। इसके बाद मैं उठकर ड्राइवर से बोला, बस रोक दो। मैंने कुछ देर तक तो जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो एक बार फिर से मैंने पूछा, बस रोक दो, सुना नहीं देता भाई साहब। लेकिन इस बार भी मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। तो मैंने बगल में बैठे कंडक्टर से कहा, देखिए इनसे कहिए कि बस रोक दे। लेकिन उस कंडक्टर ने भी मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने गुस्से से दरवाजे खोलने की कोशिश की लेकिन वह लॉक था। अचानक से मेरी नजर पास में पड़े हथौड़े पर पड़ी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हथौड़े को उठाया और गेट तोड़ने लगा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरे काफी वार करने के बावजूद भी गेट के शीशे को कुछ नहीं हुआ। मैंने हार नहीं माना और बार बार उस शीशे पर वार करता रहा। कुछ प्रयासों के बाद बस के शीशे में दरार पड़ गई। मैं वापस से एक बार फिर से वार कर पाता उससे पहले वो हथौड़ा मेरे हाथों से नीचे गिर गया। तभी मैंने देखा कि एक बार फिर से बस के सारे लोग दिखने लगे और इस बार भी वो लोग मुझे अजीब तरीके से घूरे जा रहे थे। मैं हथौड़े को उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर मैं एक बार फिर से हैरान हो गया। मैंने देखा कि उन सभी के पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं काफी घबरा गया और उस बस से निकलने के लिए कोशिश करने लगा। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ ने मेरे गर्दन को पकड़ लिया। मैं कुछ बोल पाता, न जाने वो हाथ कहाँ गायब हो गया। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि ये सब मेरे गले में लटके हुए हनुमान जी के लॉकेट से हुआ। उसके बाद मैं जय श्री राम कहकर हथौड़े को उठाया और एक ही बार में मैंने उस दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाजा तोड़ते ही मैं तुरंत बस से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि साइड में मेरी बाइक खड़ी थी। मैंने चाबी निकाला और तुरंत एक बार फिर से बजरंगबली का नाम लिया और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई और मैं उस रात बजरंगबली की कृपा से घर पहुंच गया। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ था वो आज भी मैं सुनकर काफी घबरा जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।